इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हो रही हैं पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से, जहां पर फितनल हिंदुस्तान बीएलए की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा और कोऑर्डिनेटेड दहशतगर्दी का हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के अवाम पर लॉन्च किया गया। हिरौफ 2 नामी ये ऑपरेशन जो कि बीएलए की तरफ से लॉन्च किया गया, ये मुतअद्दिद दर्जनों शहरों में बलूचिस्तान के इस ऑपरेशन को इनकी तरफ से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई। इस वक्त नाज़रीन इकराम एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं, कहां पर क्या कार्रवाइयां हुई हैं और किस तरह से इन दहशतगर्दों का मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज कर रही हैं और ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये किसी एक मकाम पर नहीं बल्कि बलूचिस्तान के दर्जनों शहरों में, छोटे बड़े शहरों में जो मकामी आबादी है उन तक को निशाना बनाया जा रहा है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री चेक पोस्ट, इन सब के ऊपर इन दहशतगर्दों की तरफ से ये हमला जो है लॉन्च किया गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो पिछले चंद ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है, क्योंकि इस वक्त भारतीय मीडिया और बीएलए के साथ जो मुंसलिक अकाउंट्स हैं वो एक प्रोपेगेंडा भी लॉन्च कर चुके हैं। नाज़रीन इकराम, कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई थी और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इन दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया था, जिसमें बीएलए के जो भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हैं, और बीएलए आपको पता है कि कंप्लीटली ये एक इंडियन प्रॉक्सी है, इसीलिए हम इसे फितनल हिंदुस्तान कहते हैं। बीएलए जो कि बलूचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम है, इस दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ कल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक कार्रवाई के अंदर इनके 40 से ज्यादा दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। जबकि जो दूसरी कार्रवाई है और टोटल जो फिगर सामने आ रहा है वो ये है कि कल के दिन में 100 बीएलए के दहशतगर्द जो है उन्हें एलिमिनेट किया गया, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। अब इस सबके अंदर आज इन दहशतगर्दों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, जारी बात है इनके अपने ज़हन में शायद ये था कि ये बदला ले लेंगे पाकिस्तान की अफवाज से, और इनके जो दहशतगर्द हैं, जो 100 से ज्यादा कल दहशतगर्द एलिमिनेट किए गए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आईबीओस जारी हैं, जो कोऑर्डिनेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, और जिस तरह से इन दहशतगर्दों को हंट डाउन किया जा रहा है, इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। और आप ये देख लें कि बीएलए ने पिछले एक साल के अंदर जिस तरह से बैंक लूटने का काम शुरू किया, इन्होंने जो शहर हैं उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुरू में ये कहते थे हम सिर्फ मिलिट्री पर हमलावर होते हैं, अब नाज़रीन इकराम ये खुजदार के अंदर चाहे बच्चों की स्कूल बस हो या जो भी हो, अच्छा इसकी भी वजह यह है कि इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, इनकी फाइनेंशियल लाइंस कट कर दी गई हैं। अब ये बैंकों को लूटना, शहरों को लूटना, वहां से पैसा कमाना, क्योंकि इनका जो एक टेरर क्राइम नेक्सस है, जो इनका स्मगलिंग का पूरा रूट है, उसको भी बंद किया गया, उसको भी चोक किया गया। अब नाज़रीन इकराम, इनिशियली हमारे पास ये खबर आई कि 10 शहरों के अंदर बीएलए के दहशतगर्द जो है, फितनल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने आज एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो लॉन्च किया। और 10 शहर जिनका इनिशियली हमारे सामने नाम आया वो है बलूचिस्तान के शहर कोयटा, तुर्बत, पंजगोर, गवादर, केच, मस्तूम, कलात, नुश्की, खारान और बुलान। नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर ये अटेम्प्टेड अटैक है और इस वक्त इनिशियली जो हमारे पास डिटेल सामने आ रही है उनमें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इनकी तरफ से फायरिंग की गई, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धमाके करने की इन्होंने कोशिश की दहशतगर्दों ने, और सिक्योरिटी फोर्सेज फौरी तौर पर अलर्ट हो गई और इन्होंने कल के जो इनके 100 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम हुए उसका बदला लेना था। अच्छा, फिर इस सब के अंदर इन्होंने फीमेल दहशतगर्द जो है, इससे पहले आपको पता है बीएलए जो है वो फीमेल खुद को हमला आवर जो है उनका भी इस्तेमाल करती आई है, तो इससे पहले जो फीमेल दहशतगर्द है उनका भी इन्होंने इस्तेमाल किया इस ऑपरेशन के अंदर भी, और इस ऑपरेशन को इन्होंने हिरौफ 2 का नाम दिया। अब इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि बलूचिस्तान के अंदर 2-3 जगहों के ऊपर जो हमले थे उनके अंदर तो कुछ सिक्योरिटी के हमारे जो एहलकार हैं, बहादुर जवान हैं, वो जख्मी हुए। अलबत्ता किसी भी हसास या स्ट्रेटेजिक तंसीबात में से किसी भी तंसीब को कोई नुकसान पहुंचाने में ये दहशतगर्द नाकाम रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बीएलए के इस कोऑर्डिनेटेड हमलों के एक पूरे नेटवर्क को नाकाम बनाया और इस सब के अंदर जो वीडियोज हैं अब वो जारी की गई हैं, जिसमें इनिशियली एक तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पसनी जो है वहां पर भी हमला किया गया और मौके पर जो दहशतगर्द हैं उन्हें जिस तरह से एलिमिनेट किया गया, हमारी कुछ सिक्योरिटी जराये से बात हुई है और कुछ डिटेल्स जो है वो हमने हासिल करने की कोशिश की है। पसनी की मैं आपको डिटेल्स दे दूं क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। पसनी का इलाका है नाज़रीन इकराम, उसमें एक फायर रेड ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान 9 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और 9 लसबेला कैवलरी जो है उनके दस्तों ने मुश्तरका तौर पर जो कंपाउंड है उसे महफूज बनाया और एनएलआई 9 एनएलआई जो है उसकी जानिब से मोटर के जरिए दुरुस्त निशानाबाजी की गई, जबकि जो 9 एलसीबी है उसने आरपीजीज के साथ मौसर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान पहले वक्फे से फायरिंग का सामना रहा, जो बाद मुकम्मल तौर पर रुक गई। कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जो है नाज़रीन इकराम उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया, उन्हें एलिमिनेट किया गया, उनकी वीडियोस जो है वो भी जारी कर दी गई हैं। इन हमलावरों के अंदर 5 मर्द और 1 खातून शामिल थी। अच्छा, पसनी के अंदर होने वाले इस ऑपरेशन के अंदर एक पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी पीएमएसए का एक जवान जो है उसने जामे शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले तमाम तर दस्ते महफूज रहे और कोई जानी नुकसान जो है वो यहां पर अल्लाह के फजल से रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो इन दहशतगर्दों की तरफ से हमले किए गए और जिस तरह से इन दहशतगर्दों ने कार्रवाइयां की, उन कार्रवाइयों के अंदर इनिशियली यही डिटेल्स हमारे सामने आ रही थी कि इन्होंने ये क्लेम किया और इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पूरे बलूचिस्तान के अंदर 2-3 सिक्योरिटी एहलकार जो है
वो जख्मी हुए, जबकि मैंने आपको बताया कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक जवान जो है उसने जामे शहादत भी नोश किया। फिर इसके अंदर हर जगह पर इन तमाम तर हमलों को दहशतगर्दों के नाकाम बनाया गया और बीएलए फिकवाल हिंदुस्तान के अप्रॉक्सीमेटली जो अब हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो है ये मौजूद थे और उन्होंने बड़ी तादाद में हमला किया। तो इस सब के अंदर जो अब हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं नाज़रीन इकराम, वो ये है कि मुतअद्दिद दहशतगर्द तकरीबन 3 दर्जन से जायद इनिशियल फिगर्स हमें मौसूल हो रहे हैं सिक्योरिटी जराए से, जिसमें 3 दर्जन से जायद दहशतगर्द जो है बीएलए के वो आज वासिले जहन्नुम कर दिए गए हैं। और ये हिरौफ 2.0 नामी जो इनका एक अटैक था, इनका जो एक ऑपरेशन था जिसमें इन्होंने पूरे बलूचिस्तान के अंदर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स का मतलब होता है कि आप पूरे सूबे को मफलूज करना चाहते हैं, आप पूरे सूबे का एक तरह से कंट्रोल हासिल करने का एक जो दीवाने का ख्वाब है शायद वो इनके ज़हन में होगा। लेकिन जिस बरवक्त कार्रवाई के साथ जिस तरीके से ये एक सरप्राइज अटैक भी था और इस अटैक के अंदर पूरी की पूरी जो सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन थी। लेकिन इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स ये हैं कि पाकिस्तान की अफवाज के जवान, सिविलियंस और हर जगह के ऊपर जो इस वक्त डैमेज है वो ऑलमोस्ट इस वक्त निग्लिजिबल है, जबकि दहशतगर्द जो है उन तमाम तर दहशतगर्दों को एलिमिनेट कर दिया गया है। और यहां तक कि जो पसनी में मैंने आपको कोस्ट गार्ड्स का बताया, वहां पर तो इन दहशतगर्दों के ऊपर आरपीजीज के फायर के अलावा मोटर गोले जो है वो भी बरसाए गए और बड़ी तादाद में इन दहशतगर्दों को घेर कर एलिमिनेट किया गया, वासिले जहन्नुम किया गया। पूरे बलूचिस्तान के ऊपर ये अटैक था, ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था, यानी इन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपने दहशतगर्द भेजे हुए थे और कल इनके जो दहशतगर्द हैं जो 100 हमने एलिमिनेट किए उसके तनाजुर में शायद आज ये उसका बदला लेना चाह रहे थे, आज ये उसको अवेंज करना चाह रहे थे और आज शायद ये कोई बहुत बड़ी भारत की ईमा पर स्टेटमेंट जारी करना चाह रहे थे कि पता नहीं हमारा कितना होल्ड है। इन्हें पता लग गया और इनकी जो रही सही पावर थी वो भी आज पूरी दुनिया ने देख ली कि किस तरह से बरवक्त कार्रवाई करके इन्हें एलिमिनेट किया गया। मजीद कुछ डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखेंगे। इन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया, उसकी भी हम तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। अलबत्ता जहां जहां पर इनका मिलिट्री फोर्सेस के साथ आमना सामना हुआ है उसमें मुकम्मल तौर पर इन दहशतगर्दों को मुंह की खानी पड़ी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।